TV9 भारतवर्ष की टीम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर विकास की गहराई नापने निकली। ये पता लगाने निकली कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा सरकार का दावा कितना सच्चा है। सड़क और हवाई मार्ग नेटवर्क ने क्या वाकई जनता की जिंदगी आसान बनाई है? देखिए। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो आबादी के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। करीब 25 करोड़ लोग, 75 जिले और एक ऐसा भूगोल जहां एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना कभी अपने आप में एक चुनौती हुआ करता था। लेकिन सवाल है कि क्या वो चुनौतियां आज भी कायम हैं या उनका समाधान अब ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में एक्सप्रेसवे बने, एयरपोर्ट बढ़े और औद्योगिक परियोजनाएं शुरू हुई। लेकिन सवाल यह नहीं कि क्या बना, सवाल यह है कि क्या बदला। ग्राउंड जीरो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने निकले थे। इस पूरी पड़ताल में हमारा फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर के दो सबसे अहम पहलुओं पर, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट। ये वो सुविधाएं हैं जो उम्मीदों को विकास की मंजिल से कनेक्ट करने के लिए बेहद जरूरी हैं। पड़ताल के लिए हम नोएडा से लेकर मेरठ और प्रयागराज तक गए, समझने की कोशिश की क्या वाकई एक्सप्रेसवे के जाल ने उत्तर प्रदेश के विकास में नई जान फूंकी है। हमारा पहला पड़ाव था गंगा एक्सप्रेसवे। 36,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। मेरठ से शुरू होकर 12 जिलों को पार करता हुआ प्रयागराज तक पहुंचता है। हमें यह दावा काफी हद तक सच्चा दिखा कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से प्रयागराज जाने में लगने वाला समय 12 घंटे से घटकर मात्र 6 घंटे रह गया है। बिल्कुल 7 घंटे में 8 घंटे में मैं गाजियाबाद से सीधे प्रयागराज पहुंच जाऊंगा, नॉन स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया काम है, मतलब ये समझ लीजिए। पहले तो ट्रेन से ही जाते थे और या तो फिर वो आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ते थे, लेकिन अभी इसको बन जाने से काफ़ी अच्छा हो गया। यकीन मानिए गंगा एक्सप्रेसवे जिन जिन शहरों से गुजर रहा है वहां कई तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ये वो कॉरिडोर हैं जहां पे रोजगार और तमाम तरह के नए सृजन हो रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब बारी थी एक और दावे को परखने की, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर इटावा तक जाता है। इटावा में ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है, यानी चित्रकूट से दिल्ली अब दूर नहीं है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ से बाकायदा सोलर पैनल लगाए जाने की योजना है, जिससे कि आने वाले दिनों में 450 मेगावाट बिजली की जरूरतों को पूरा कर पाएगा। लखनऊ के लिए यहाँ से भी धोना जाओ, वहाँ से बस करो, अब यहाँ सीधे हम लखनऊ के लिए भी जा सकते हैं, आगरा के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ से हमको लखनऊ जाने में पहले 5 घंटे लगते थे, अब हम लखनऊ जाएं या आगरा जाएं 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। बुंदेलखंड के बाद हमने रुख किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक 9 जिलों को जोड़ता है। दावा है कि इससे सफर तेज हुआ और पूर्वी यूपी की कनेक्टिविटी बेहतर हुई। लेकिन जमीन पर रहने वाले लोग क्या कहते हैं? क्या उनकी जिंदगी में भी कोई बदलाव आया? बाराबंकी से लगभग मिनिमम 1.5 घंटे लग जाते थे, अब इस समय लगभग वही आधा घंटे के अंदर हम लोग होते। दूसरी बात, किसानों का फायदा हुआ, जमीन की कीमत बढ़ी है। यहीं सर्विस रोड से बैठ जाते हैं, 25-30 रुपए में पहुंच जाते हैं आराम से। यूपी के एक्सप्रेसवे सिर्फ विकास की रफ्तार नहीं बढ़ा रहे, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ भी संभव है। पिछले 10 साल की तस्वीर देखें तो आज की तस्वीर थोड़ी चमकदार दिखाई देती है। 2017 के बाद 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे,
और फिर आया 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो एक्सप्रेसवे नेटवर्क के मामले में दुनिया के कई देशों के बराबर दिखाई देता। बेल्जियम का मोटरवे नेटवर्क करीब 1750 किलोमीटर और नीदरलैंड्स का करीब 2800 किलोमीटर है। वहीं यूपी में चालू, निर्माणाधीन और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर तक पहुंच रही है। यूपी में 9 एक्सप्रेसवे चालू हैं, 3 निर्माणाधीन हैं और करीब 10 प्रस्तावित हैं। बदलाव सिर्फ किलोमीटरों का नहीं, घंटों का भी है। मेरठ से प्रयागराज का सफर 12 घंटे से घटकर 6 घंटे पर आ गया है। दिल्ली से चित्रकूट 12-13 घंटे से सिमटकर 8-9 घंटे का सफर रह गया है। लखनऊ से गाजीपुर की दूरी अब 6-7 घंटे नहीं, महज 3 से 4 घंटे में तय हो रही है। मेरठ से वाराणसी का सफर 14-15 घंटे से घटकर करीब 8-9 घंटे पर पहुंच गया है। लेकिन पड़ताल का सवाल सिर्फ सड़कों का नहीं, बल्कि उद्योगों से उनकी कनेक्टिविटी का भी है। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में 27 जगहों पर औद्योगिक क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए 5300 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले इन क्लस्टर से 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। अब सवाल है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना जमीन पर कितनी उतरी। पड़ताल में पता चला कि मेरठ समेत कुछ इलाकों में औद्योगिक कॉरिडोर पर काम शुरू हो चुका है, जबकि कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। यानी थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। पड़ताल यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सड़क के बाद बारी आसमान की है। अगर सड़कें विकास की धमनियां हैं तो एयरपोर्ट उसकी उड़ान, और उत्तर प्रदेश की इसी उड़ान का सबसे बड़ा प्रतीक है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। देश के सबसे बड़े ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में शामिल जेवर एयरपोर्ट को सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एक आर्थिक हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में इसकी क्षमता सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। 2050 तक 6 रनवे के साथ इसे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल करने की योजना है। 3900 मीटर लंबा रनवे घने कोहरे में भी विमान संचालन में सक्षम होगा। साथ ही यहां एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब भी विकसित किया जा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने से जो जितने भी यंगस्टर हैं उनको काम मिला है। कीमतों में कम से कम हमारे यहाँ 5 से 6 गुना जो कि इजाफा हुआ है। इस एयरपोर्ट का जो लाभ है वो हमारे करीबी प्रदेशों को भी मिलेगा। किसी भी परियोजना की असली सफलता उसके असर से तय होती है। तस्वीर आने वाले समय में और साफ दिखेगी। फिलहाल हमारी पड़ताल में इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश का आर्थिक और कनेक्टिविटी नक्शा तेजी से बदल रहा है। TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड जीरो पर यह पड़ताल लगातार जारी रहेगी, किसी नए मुद्दे, किसी नई तस्वीर के साथ।